हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ का पार्ट सेकंड। इसके पहले वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट वन। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। इन वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं LICAA IT ऑफिसर या फिर SEBI IT ऑफिसर के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं टॉपिक्स पर। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो देख लीजिएगा। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है आपका प्रोसेस से। वैसे तो अगर हम देखें तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हमने जो रिसेंट एक पोस्ट शेयर किया था तो उसमें डाले थे। देखो दो क्वेश्चन हैं ये, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहले आप एक काम कीजिएगा, आंसर खुद से देखिएगा कि आपके आंसर सही निकलते हैं या नहीं निकलते। अब देखो डिस्कस करते हैं हम लोग प्रोसेस के बारे में। कोई सी भी जो प्रोसेस होती है उसके कुछ स्टेट्स होते हैं, उसी स्टेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रोसेस विच इज इन वेटिंग स्टेट, क्वेश्चन नंबर 1 में है वेटिंग स्टेट, और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये है आपका रेडी स्टेट। तो दो स्टेट तो यहाँ पे हम लोगों ने बताई दी है। इसके अलावा होती है आपकी टोटल 3 स्टेट और होती हैं, तो टोटल 5 स्टेट होती हैं। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जो पहली स्टेट होती है वो है आपकी न्यू स्टेट। दूसरी जो स्टेट होती है, मतलब कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई प्रोसेस जब पहली बार बन रही होती है तो वो है न्यू स्टेट। बनने के बाद में अगर वो रेडी है तो रेडी स्टेट। अब देखो यहाँ पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई प्रोसेस है जो रेडी स्टेट में है तो ये किस चीज़ के लिए वेट कर रही होगी। तो इस चीज़ को समझिएगा कि अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है तो वो वेट किसका करती है, वो वेट करती है आपके CPU का। ये उसको CPU कब असाइन होगा। नॉर्मल सी बात है कि प्रोसेस जो थी वो एक नई प्रोसेस क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद में वो रेडी स्टेट में आ चुकी है, मतलब अब वो प्रोसेसर को असाइन किए जाने के लिए या CPU को असाइन किए जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, CPU। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका निकल के आता है CPU। वापस क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है वेटिंग स्टेट। तो जो स्टेट्स हमने देखी थी, पहली स्टेट थी आपकी न्यू, सेकंड स्टेट थी आपकी रेडी। उसके बाद अगर प्रोसेसर मिल जाता है तो रेडी से ये चली जाती है रनिंग स्टेट में। यहाँ तक समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में जा चुकी है, अब मान लीजिए रनिंग स्टेट में जाने के बाद में उस प्रोसेसर को किसी रिसोर्स से कोई डेटा एक्सेस करना है, या फिर हो सकता है कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वहाँ से डेटा लेना हो, या फिर हो सकता है कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है एक, वो इंटरप्ट इसको रिसीव करना हो, तो होगा क्या कि ये रनिंग में नहीं रहेगी। अब क्या होगा कि जो IO डिवाइस है या जो रिसोर्सेज डिवाइस है या जो इंटरप्ट्स है उनका डेटा ये एक्सेस करने के लिए किस स्टेट में आ जाएगी, आपकी वेटिंग स्टेट में। तो वेटिंग स्टेट में अगर ये है तो किस किस चीज़ के लिए ये रुकी हुई है, या तो हो सकता है कोई इनपुट आउटपुट है, या फिर हो सकता है कोई रिसोर्सेज हैं, या फिर हो सकता है कि कोई इंटरप्ट्स जनरेट हुए हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका, इनपुट आउटपुट एंड रिसोर्सेज, मतलब कि बोथ B एंड C। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। एक इस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। In operating system, there is a term named as index. What does it stand for? देखो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स जो होता है ये सिमिलरिटी है, सिमिलर टर्म्स है। अगर हम देखें कि किस चीज़ से सिमिलर है तो ये है सिमिलर एज इट इज़ जो आपकी बुक्स होती हैं। बुक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रंट पेज जो होता है, पहला पेज हम जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो पहला पेज जो होता है वहाँ पर एक टर्म आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, इंडेक्स। या फिर जो लास्ट पेज जो होता है बुक का वहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है इंडेक्स। ये वाला जो इंडेक्स है, स्टार्टिंग वाला इंडेक्स, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होता है, और लास्ट वाला जो इंडेक्स है ये थोड़ा, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा डेटा इसके अंदर होता है। तो इंडेक्स जो होता है बेसिकली में ये होता है आपका कि बुक के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनका एक रेफरेंस आपको मिल जाए। जैसे मान के चलें कि यहाँ 600 पेजेस हैं और कोई टॉपिक है जो 267 नंबर पेज पर है। अगर इंडेक्स नहीं है, एक बार को अगर हम मान के चलें कि इंडेक्स नहीं है, तो आपको करना क्या रहेगा कि हर पेज को आपको सर्च करना रहेगा। लेकिन अगर आपको इंडेक्स मिल जाती है तो आप करेंगे क्या, इंडेक्स में देखेंगे, टॉपिक का नाम देखेंगे, टॉपिक के नाम के जस्ट आगे आपको मिल जाएगा पेज नंबर, तो डायरेक्ट आप पेज नंबर पर चले गए। तो ये होता है इंडेक्स का कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस पर। अ रिकॉर्ड फाइल फॉर द सेम डेटाबेस, यही तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे।
रिकॉर्ड फाइल फॉर सेम डेटाबेस को ऐसे समझिएगा कि बुक की जो डेटा है, पूरा का पूरा बुक का जो डेटा है, उसी की एक रिकॉर्ड फाइल आप लोगों ने बना के रख रखी है जो इंडेक्स के रूप में है। या फिर दूसरा पॉइंट देखें हम, डेटा अबाउट डेटा, ये भी हम बोल सकते हैं। और डेटा अबाउट डेटा जो है यही आपका कहलाता है मेटा डेटा। तो इस पर भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि मेटा डेटा क्या होता है, वो है आपका डेटा अबाउट डेटा। इंडेक्स जो है इसको मेटा डेटा के नाम से भी जाना जाता है। इंफॉर्मेशन बुक ऑफ अ डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये आपका बुक ना होके कोई डेटाबेस होता, तो इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको किसी लोकेशन पे स्टोर किया जाता, तो ये इन्फॉर्मेशन बुक भी कहला सकती थी। मतलब क्या कि ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर क्या होंगे, ऑल ऑफ द अबोव। मतलब चारों तरीके से इसको बोला जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बेसिक वे में इसको हमेशा मेटा डेटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट आर की पॉइंट्स ऑफ इंडेक्सिंग विच आर वेरी यूजफुल फॉर एवरी डेटाबेस। देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि की पॉइंट क्या होते हैं, इंडेक्सिंग के की पॉइंट क्या होते हैं। इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी हमने बुक का एग्जांपल लिया था, अगर मान लीजिए इंडेक्स हमारे पास नहीं होता तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती। पहली चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला था किसी भी टॉपिक को सर्च करने में, या कोई भी डेटा अगर आप सर्च करना चाहते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगता। दूसरी चीज़, नॉर्मल सी बात है कि सर्च में आपका टाइम जा रहा है, तो उससे होता क्या कि उस डेटा को या फिर उस पार्ट को जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं उसकी एक्सेसिंग स्पीड जो है वो आपको एक्चुअल में वो नहीं मिल पाती जो आपकी डिजायर्ड स्पीड होनी चाहिए। तो दो चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आती है कि इसके की पॉइंट क्या हो सकते हैं। देखो, मेटा डेटा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेटा डेटा तो खुद इंडेक्सिंग ही है, तो हम इसको ये बोल ही नहीं सकते कि इसका की पॉइंट है। इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस, ये खुद भी इंडेक्सिंग का ही एक अलग तरीके से कहा जाने वाला वर्ड हम बोल सकते हैं। तो दो पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं, एक तो इम्प्रूव्ड स्पीड, इम्प्रूव्ड सर्चिंग, और दूसरा फास्ट एक्सेसिंग स्पीड। तो आंसर इसका क्या निकल के आया, ई। इसको ऐसे समझिएगा कि कोई डेटाबेस जो है वो अगर सॉर्टेड फॉर्म में है तब तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए 10 ही डेटा हैं, आपको बोले कि 5वें नंबर का पर्सन कोई बताइए, अब वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा तो आपको पता है 5वें नंबर का कौन है। लेकिन अगर 10 लाख लोग हैं, उसमें आपसे बोला जाता है कि 5 लाख से 6 लाख के बीच में जो पर्सनस हैं उनकी डिटेल्स आप दीजिए, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक इंडेक्सिंग बनाई जाती है। इंडेक्सिंग के अंदर ब्लॉक का कंसेप्ट होता है, जो अगर आप डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंडेक्सिंग। देखो, यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से 4 ट्रू है, एक पॉइंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स ले लेते हैं। इंडेक्सिंग ऑलवेज शुड बी डन इन अ शॉर्टेड मैनर। देखो, शॉर्टेड मैनर में करें या अनसॉर्टेड मैनर में करें, लेकिन अगर अनसॉर्टेड मैनर में करें तो इंडेक्सिंग की कोई मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उसका कुछ सेंस निकल के आता है। जैसे अगर हम देखें कि 5 लाख लोगों का डेटा आपके पास था, आप लोगों ने किया क्या, उसको अनसॉर्टेड मैनर में वापस से इंडेक्सिंग कर दी, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम एक अराइज होने लग जाएगी, क्या कि हमको वो वाली स्पीड नहीं मिल पाएगी, एक्सेसिंग हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्पर्स और डेंस इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है, यूज टू इम्प्रूव सर्चिंग एंड एक्सेसिंग स्पीड ऑफ डेटाबेस। मतलब ये वाली बात भी सही है, पहली बात भी सही थी, सेकंड पॉइंट जो है वो भी सही है। ईच इंडेक्स फाइल कंटेन डिटेल ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड इन मेन फाइल। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डेटाबेस है स्टूडेंट का, और इसमें 1 लाख लोगों की डिटेल्स हैं, तो मेन फाइल ये हमारी बन जाएगी भाई। जैसे मान के चले इसमें नेम, रोल नंबर वगैरह थे, तो ये तो आपकी बन गई मेन फाइल। तो बोला क्या गया है कि हर इंडेक्स फाइल जो होती है वो रिकॉर्ड्स की डिटेल रखती है, जो कहाँ पे हैं आपके बेसिकली मेन फाइल में। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स की जो डिटेल होगी उसकी एक इंडेक्स फाइल बनाई जाएगी, मतलब ये वाली बात भी सही है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, ए इंडेक्स फाइल अफेक्ट्स द मेन फाइल ऑफ डेटाबेस। ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडेक्स फाइल जो होती है ये सेपरेट होती है। ऐसा नहीं है कि जो डेटाबेस की फाइल थी उसी के अंदर ही इंडेक्स फाइल रख दी गई, ऐसा नहीं होता, सेपरेट से एक फाइल होती है। तो ये कभी भी मेन फाइल को अफेक्ट नहीं करती है। नॉर्मल सी बात है, अब लास्ट वाला पॉइंट सही होगा आपका, ऑल फाइल्स ऑफ डेटाबेस डिवाइडेड इनटू ब्लॉक व्हेन वी क्रिएट इंडेक्स फाइल। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि ब्लॉक का एक कंसेप्ट होता है। तो बेसिकली किया गया जाता है कि जैसे ये स्टूडेंट वाली एक जो डेटाबेस था आपके पास में, इनके ब्लॉक बना दिए जाते हैं। ब्लॉक का आप ऐसे समझिएगा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे क्लासेज हैं, अलग अलग क्लासेज के अलग अलग सेक्शन, जो सेक्शन थे, जैसे क्लास 10th है, 10th के सेक्शन है A B and C, तो A ब्लॉक, B ब्लॉक एंड C ब्लॉक।
तो ये बनाने से हुआ क्या कि इंडेक्सिंग के अंदर डेटा को मेंटेन करना आसान हो गया। तो मतलब ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कोर्स है हमारा, वैसे तो बेसिकली इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला कोर्स है ये बेसिकली हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप LICW की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेबी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे सेबी के सारे टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स जो है वो डिफरेंट है। फिर भी ऑलमोस्ट 75% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर 120+ वीडियोस तो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, 30+ न्यू वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे स्पेशली फॉर LICW IT एग्ज़ाम। यहाँ पर MCQ वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जितने भी ये वीडियोज़ हैं, सब्जेक्टिव जो वीडियोज़ है, इन्हीं के साथ साथ जो कोर्स का पार्ट है, इन्हीं के साथ साथ भी MCQs है, और MCQs वहाँ पर आपको अलग से भी मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो कोर्स है ये आपके लिए किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, कि ये एक ही एग्ज़ाम है या फिर और भी, तो IT ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी बैंक्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनमें से मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे हमारे कोर्स के थ्रू कवर किए जा सकते हैं। अच्छा, कोर्स जो है ये कॉन्सेप्चुअल है पूरा का पूरा। मतलब अगर आप कोर्स परचेज करते हैं और यहाँ से कुछ टॉपिक सीखना चाहते हैं तो आपको किसी और रिसोर्स को एक्सेस करने की या रेफरेंस को एक्सेस करने की नीड नहीं होगी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप इनमें से किसी एग्ज़ाम जो यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं, इनमें से किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारा। टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहते हैं। अभी वाला जो कोर्स है इसके अंदर हम LICW IT के सेपरेट वीडियोज़ जो होंगे वो अलग से अपलोड करेंगे। वैसे तो आपके पास में काफ़ी टाइम है तो आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच सर्च एल्गोरिथम इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम एन इंडेक्स फाइल। अच्छा, ये क्वेश्चन अब तक करीब 4 टाइम पूछा जा चुका है अलग अलग बैंकिंग के एग्जाम में। IBPS SOIT में पूछा जा चुका है, और उसके अलावा भी SBI के अंदर इसको पूछा गया था, इंटरव्यू के अंदर भी ये पूछा जाता है। तो देखो, डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आता है बाइनरी सर्च। ये ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स जो है वहाँ पर किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए सर्च एल्गोरिथम जो यूज में ली जाती है वो है आपकी बाइनरी सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ एन एंकर एट्रीब्यूट। देखो, एंकर एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, जब भी इंडेक्सिंग की जाती है तो आपके पास में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो एट्रीब्यूट होते हैं। पहला तो होता है आपका एंकर और दूसरा होता है आपका ब्लॉक पॉइंटर। तो एंकर एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर अगर हम देखें, एंकर एट्रीब्यूट जो है, तो एंकर एट्रीब्यूट देखो क्या होगा, प्राइमरी की ऑफ इंडेक्स फाइल हो सकती है, सर्च की ऑफ इंडेक्स फाइल इसके नाम से भी जाना जाता है, सर्च एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स फाइल इसके नाम से भी जाना जाता है। अच्छा देखो, यहाँ पर कल आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, उसमें हमने किया क्या था कि ऑप्शंस जो थे वो हमने राइट आंसर वाला नहीं लिया था। क्वेश्चन ऐसा लिया था हमने जिसमें आप ज़्यादा आंसर देख सके कि ये आंसर इसके सही हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। ब्लॉक पॉइंटर की अगर हम बात करें, ये बेसिकली होता है आपका बेस एड्रेस। तो आपका जो एंकर एट्रीब्यूट है वो क्या क्या हो सकता है, आपका प्राइमरी की हो सकता है, सर्च की हो सकता है, और सर्च एट्रीब्यूट हो सकता है। ये तीनों के तीनों तो होंगे आपके एंकर एट्रीब्यूट वाले पार्ट। और ब्लॉक पॉइंटर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बेस एड्रेस होता है इंडेक्स फाइल का। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपके A, B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। देखो, इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो उसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है क्लस्टर्ड, और तीसरा होता है आपका सेकेंडरी। ऑक्सिलरी जो है ये कोई टाइप नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सिलरी क्या होता है, तो मेमोरी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मेमोरी 2 टाइप की रहेगी आपकी, एक प्राइमरी रहेगी, एक सेकेंडरी रहेगी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो इंडेक्सिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लस्टर्ड 3 ही टाइप की होती है। तो यहाँ पर वैलिड टाइप कौन सा नहीं हुआ, ऑक्सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग स्कीम स्पर्स इंडेक्सिंग कैन बी यूज्ड। देखो, इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्स की अगर हम बात करें, बेसिक इंडेक्स, वो इंडेक्स 2 टाइप की हो सकती है आपकी, या तो वो होगी स्पर्स या फिर वो होगी डेंस। डेंस के अंदर तो क्या होता है, डेंस नाम से आप समझ पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा सारा या काफ़ी भारी भरकम या फिर काफ़ी ज़्यादा डेटा इसके अंदर रहे। तो डेंस के अंदर तो क्या होता है कि मेन फाइल के अंदर जितना डेटा है उसको पूरा का पूरा डेटा वापस से एक टेबल में लिखा जाता है, मतलब कि एक डेंस इंडेक्स बनाई जाती है। स्पर्स इंडेक्स में क्या किया जाता है कि जो मेन फाइल वाला जो डेटा था, उस मेन फाइल वाले डेटा को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर,
सिर्फ ब्लॉक्स के अंदर बनाया जाता है। मतलब कि क्या कि पूरी की पूरी डिटेल ना लेके उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक ब्लॉक बना बना के उनके अंदर डिटेल्स को मेंशन कर दिया जाता है। तो ये है आपका स्पर्स इंडेक्स। तो आपको ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग स्कीम यूजेस स्पर्स इंडेक्सिंग। तो आपके जो ऑप्शंस हैं अगर हम देखें तो आपका प्राइमरी और क्लस्टर्ड इन दोनों के अंदर स्पर्स इंडेक्सिंग यूज में ली जाती है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में सिर्फ और सिर्फ आपकी डेंस इंडेक्सिंग यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, व्हेन टू डिवाइसेस कनेक्ट टुगेदर ओवर द इंटरनेट और ओवर एनी काइंड ऑफ नेटवर्क व्हाट डज एक्चुअली कनेक्ट्स। मतलब कि जब कोई भी दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, अलग अलग टाइप की डिवाइसेस भी हो सकती है, सेम टाइप की डिवाइसेस भी हो सकती है। तो आपसे बोला क्या गया है कि जब दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है तो एक्चुअली में कनेक्ट होता क्या है। तो आपको बताना है क्या कनेक्ट होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वाईफाई हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट करके नीचे। साथ ही साथ वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर से बताइएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी हो, आप फेसबुक पे पूछना चाहें तो फेसबुक पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेल आप हमें करना चाहें तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू।